अच्छा, चोपड़ा का अभी भी आया था, कह रहे भाई साहब कोई काम मेरे लायक और पूछने का नहीं था। मैं कल आने के लिए कह रही थी, मैंने कहा भाई देख। सुबह संजय मामा आए थे और मामा चले गए हैं। किसी एक ने कमेंट क्या किया था कि आपके मामा नहीं आए, तो हमारे दोनों मामा आ चुके हैं गाइस। और मेरा फेवरेट पनीर ढोकला आया हुआ है। और मम्मी चले माल लेने आज। तो चलो गाइस, काम तो करना ही है, अब जो हो गया सो हो गया। लगता है काम पे मैं जा रही हूँ नहाने, और फिर मम्मी और मैं जाएंगे माल लेने। पर्स एंड बैग का बहुत टाइम से न्यू कलेक्शन नहीं ला पाए हैं हम, तो चलो चलते हैं, न्यू कलेक्शन लेके आते हैं। एडजस्ट ला लो। मॉर्निंग हो चुकी है और भावेश अब ठीक है पहले से। और जो हुआ आप लोग भी जानते हैं कि वो अच्छा नहीं हुआ। मैं किसी के लिए भी, किसी भी कौम के लिए, किसी के लिए कुछ नहीं बोलना चाहती, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम लोग एक पब्लिक है, लेकिन इतना गुस्सा लेकर के हम लोग जाते ही क्यों है कि मतलब कि कोई सिचुएशन नहीं, कोई कुछ नहीं, मतलब कोई गलती नहीं, कुछ नहीं, इंसान मतलब ऐसे किसी पे हमला कर दे। ये मतलब इस हमले की बात नहीं कर रही मैं, नॉर्मली भी बात कर रही हूँ कि अब जैसे मैंने भावेश को समझाया कि बेटा तू क्यों निकला गाड़ी से, बोला मम्मी चोट लगनी थी, कहीं भी लग सकती। वो एक मन को समझाने वाली बात होती है कि अगर वैसे चोट लग जाती है ना, फिर भी लगता है कि चलो चोट लग गई, लेकिन कोई अगर तुम पे हमला कर रहा है, किसी की वजह से हमारे बच्चों को चोट लगी है, तो वो बहुत ज़्यादा दुख आता है। और मैं मतलब कोई आए नहीं आए, आया नहीं आया, फ़ोन आए नहीं आए, वो कोई चीज़ मैटर नहीं करती, लेकिन आप लोग सभी जानते हैं कि डॉक्टर, पुलिस और वकील से जो है वो बच कर के रहना चाहिए। हमारे साथ में क्या हुआ है, मतलब हर चीज़ हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते। बहुत लोगों ने कहा कि आपको छोड़ना नहीं चाहिए था, लेकिन बहुत बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है हम मिडिल क्लास लोगों के पास की मतलब लेकिन कई बार सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं कि फ्रेंड्स हम लोग मतलब जो है कुछ नहीं कर पाते। मतलब अपने बच्चों के लिए, अपने बेटे के लिए मतलब जो है मैं प्रॉपर तरीके से खड़ी नहीं हो पाई। कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि मुझे अपना बेटा प्यारा था, तो आप लोग समझ सकते हैं मेरी कंडीशन को कि क्या हुआ होगा, मतलब इनसाइड में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हमारे साथ क्या हुआ, कि हमने क्यों केस वापस लिया। वो हमारी एक मजबूरी थी, नहीं तो मेरे जो हस्बैंड है उनको 30 साल की कोर्ट की प्रैक्टिस है, ऐसा नहीं हो सकता था कि वो इंसान बच जाते। पर चलो कुछ भी हुआ नहीं हुआ। आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने भावेश के लिए इतनी दुआ मांगी, इतना सपोर्ट किया, आप लोग हमारी फैमिली के साथ खड़े हैं, तो थैंक यू सो मच। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप सभी लोगों को, मैं अपने आप को भी कह रही हूँ कि जब ये भावेश पे हमला हुआ उस टाइम कितने लोग होंगे, इतना बड़ा चौक था, किसी ने तो देखा होगा ना, लेकिन सब लोग अपनी गाड़ी स्टार्ट करके निकल गए। मतलब उस टाइम यही होता है कि कोई भी इन चक्करों में पड़ना नहीं चाहता। हम लोग भी यही सोचते हैं कि इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों है हमारे देश में, ऐसा क्यों है कि हम चक्करों में नहीं पड़ना चाहते। तो ये चीज़ें बिल्कुल सॉर्ट होनी चाहिए। मेरा जो सोच है कि हम लोग भी सोचते हैं हम क्यों किसी के पचड़ों में पड़ें। तो आप मेरा इशारा समझ सकते हैं कि मैं मतलब सीधा मुंह से क्या बोलूं कि क्या परेशानी है क्या नहीं। मैं मतलब खुल करके इतना ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकती, तो आप लोग ये समझ सकते हैं। और थैंक यू सो मच, मैं बार बार आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगी कि आज आप लोगों के प्यार की, आप लोगों की दुआओं की वजह से मेरा जो बेटा है वो बिल्कुल ठीक है। हाँ उसको चोट लगी है, पर भगवान का शुक्र है कि वो बच गया। कल को उसका कुछ भी हो सकता था, उसकी जान भी जा सकती थी। तो आप खुद ही समझदार हैं, खुद ही आप लोग सोच सकते हैं कि हमारी मजबूरी थी। कई लोगों ने कहा आपने गलत किया, लेकिन हमारी मजबूरी थी कि हमें केस वापस लेना पड़ा, तो और कंप्रोमाइज़ करना पड़ा। तो चलिए कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच आप लोगों के लिए। एक मतलब ये देखिए कि आप लोगों को भावेश का खून देखा नहीं गया। मैं तो एक माँ हूँ, मेरी उस टाइम क्या हालत थी। आप लोगों ने कहा कि मारना चाहिए था, ये आप लोग मेरे को इतने टाइम से देख रहे हैं। मेरे ऐसे संस्कार नहीं है कि मैं किसी पे हाथ उठाऊं। मैं अपने बच्चों पे नहीं हाथ उठा सकती, दूसरे इंसान पे तो हाथ उठाना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन जब मैंने भावेश का खून देखा तो मेरे से रहा नहीं गया, और मैंने मतलब काफ़ी बोला उनको कि मतलब कि आपने ये क्या किया, कि अब मैं मतलब मेरे पास वर्ड नहीं है अपने आप को एक्सप्लेन करने के लिए कि मैं कैसे एक्सप्लेन करूं अपने आप को। पर मैं भगवान से दुआ करती हूं, पता नहीं किसका दिया लिया, पता नहीं मेरी पूजा पाठ या मेरी कौन सी अच्छाई आगे आई कि आज मेरा बच्चा ठीक है। तो मैं इसी के लिए मतलब आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच आप सभी फॉलोवर्स के लिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सो इस टाइम हो रहा है 4, नहा चुके हैं, रेडी एकदम। भावेश जी रेस्ट कर रहे हैं और हम जा रहे हैं न्यू स्टॉक लेने, बैक टू आवर वर्क। टूटी फूटी को भी लेके जा रही है गाइस मम्मी कोई टूटी फूटी नहीं है, वैसे तो मैं अकेली भी जा सकती हूँ, बट फिर कोई भी एक बंदा साथ में चाहिए होता है। ये बारिश आ रही है, टंकी का पानी है।
माय फेवरेट जैकेट पूरी वॉश वगैरह हो गई है, सब कुछ हो गया है। मन करता है इसी को ही पहनते रहो, इतनी बढ़िया लगती है ये। और ये ना मैंने सेल में सिर्फ शायद 2 या 2.5 हज़ार की खरीदी थी वेरामोडा की। जीजू बैठे हुए होंगे अंदर। तरुण जीजू की दुकान। ये मैंने पनीर रेडी किया था, इधर भावेश जी खा रहे हैं, इधर मैं खा चुकी हूँ, एक और खाएंगे। थैंक गॉड टिश्यू आ गए। भावेश जी धन्यवाद, आप टिश्यू ले आए हैं, घर में टिश्यू ही नहीं होते। दे दो मम्मी, सीख गई दो। यहाँ धक्के खाने पड़ते हैं सामान लेने जाओ तो। बिल्कुल, ये हमारा न्यू स्टॉक आ गया। चला देते हैं। पनीर से ज्यादा मैं प्याज का स्वाद आ रहा था। हाँ सच में है ना, मेरे को भी सेम प्याज का ज्यादा टेस्ट आया। ये लगाइए इतने, एक और आधा आधा खा लेते हैं। ले ले, मैं वो खुद। वेलकम बैक टू आवर चैनल गोयल फैमिली। तो फ्रेंड्स आ चुकी हूँ मैं अपने पर्स और बैग की कलेक्शन लेके। तो आप देख सकते हैं मोस्ट डिमांडेड जो ये पीसेस हैं, ये देख सकते हैं आप, नई शेप में आ चुके हैं। ये देखें नई शेप में। मम्मी घुमाओ मत, फ्रंट से देखने दो। लो नहीं घुमा रही लड़कियां। गोवा बैग से चाहिए वैसे। तो फ्रेंड्स ये देखिए कोट बैग, इसके अंदर आपको वॉलेट भी मिलेगा। इसके अंदर आपको छोटे छोटे से जो है वो वॉलेट भी मिलेंगे। अब क्या बोलते हैं वॉलेट वो मुझे नहीं पता। ये देखो टॉट बैग की कलेक्शन। एक ही घुमा रही हूँ मैं इसलिए कि एक सीधा देखो एक उल्टा देखो। एक ये देखो, ये हमारे पास 3 कलर्स में अवेलेबल है। सारा न्यू स्टॉक लेके आए हैं आप लोगों के लिए। एंड दीक्षा के मोस्ट फेवरेट पीसेस, मोस्टेस्ट। इसकी ड्रेस देखो लड़की की, ओहो लड़की चमकी। चलती का गोवा। तो गाइस ये देखो, थोड़ा क्लोजअप दिखा देती हूँ मैं। तो आप स्क्रीनशॉट लेके, आपको जिस भी पीस का प्राइस पूछना है, परचेज करना है, आप स्क्रीनशॉट लेके दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। एंड ये वाले पीसेस देखिए, इसमें हम 3 कलर्स लेके आए हुए हैं। तो फटाफट से मैसेज कीजिए दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे। एंड पीसेस को आप ले सकते हो, बहुत ही लिमिटेड स्टॉक है। फिर आप ये मत कहना कि यार ये चाहिए था और वो चाहिए था, ये खत्म हो गया। आपको पता है कि मैं जो दोबारा से रीस्टॉक नहीं करती कोई भी पीस, मेरे को पसंद नहीं है। मेरे को लगता है कि हर बार न्यू कलेक्शन लेके आऊँ मैं। तो ये रही मेरी कलेक्शन। और फ्रेंड्स प्लीज कमेंट मत कीजिएगा, कमेंट में रेट मत पूछिएगा, सीधा जो भी पर्स पसंद आए उस पर कोऑर्डिनेट कीजिए, स्क्रीनशॉट लेके आप प्राइस पूछ सकते हो। सो इस लोग को करते हैं पे एंड काफ़ी लोगों ने कमेंट करके पूछा था कि भावेश को कितने स्टिचेस आए हैं। तो मैं यहाँ पे एक भावेश की फ़ोटो अटैच कर देती हूँ, जिसमें नर्स ने काउंट किया था कि 12 स्टिचेस आए हैं। एंड भावेश को ऐसे वी शेप में, क्योंकि चिमटा वी शेप में होता है, तो वो वी शेप में लगा, तो ऐसे करके लगा पूरा यहाँ तक। तो 12 स्टिचेस बता रहा था भावेश की, 12 स्टिचेस आए हैं। अभी भी ना इस चीज़ को प्रोसेस करना और इस चीज़ से बाहर निकलना बहुत बड़ा टास्क है, बहुत ही बड़ा, कि क्या ही हुआ। एंड हमारे पास हमें बोला भी जा रहा है कि वीडियोस डिलीट कर दो। और मुझे लगता है इतनी सारी चीज़ें होने के बाद भी कोई इंसान कैसे ये सोच सकता है कि मतलब कहीं तो बंदा हमें बख्शे ना, कोई तो इंसान कहीं तो हमें बख्शे कि चलो ठीक है, क्या ही बोले, है ना। गैलरी से तो खैर मैंने कभी डिलीट ही नहीं करनी वीडियोस, क्योंकि हमेशा प्रूफ साथ में रहना चाहिए। जी ये ख़राब है, जी ये नहीं हो सकता, जी वो नहीं हो सकता। अपने फ़ोन के कैमरास तो ख़राब है नहीं और अपनी गैलरी ख़राब है नहीं।